सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता एक बहुत ही खूबसूरत मौका मेरे प्रियो आपकी और मेरी जिंदगी में देते हैं। ऐसा मैं हमेशा मानती हूँ कि जब परमेश्वर के लोग प्रभु के वचन के करीब आते हैं ना, ये सबसे खास समय है। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को खुद महसूस किया है, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब मेरी और आपकी जिंदगी में होते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में, जिसको मैं और आप खुद फेस नहीं कर सकते। उस समस्याओं का सामना मैं और आप अकेले नहीं कर सकते। उनके हल को मैं और आप नहीं निकाल सकते, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के पास में और आप आते हैं मेरे प्रियो, हमें हमारे सवालों का जवाब मिलता है, हमारी समस्याओं का हल निकल आता है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित और भला चंगा रखा है। पिता के नाम की महिमा हो, हमद सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। जब प्रभु के लोगों की बात में और आप करते हैं मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर एक ऐसा समूह है, एक ऐसा झुंड है, या एक ऐसी कौम है, मैं और आप बोले। जी हाँ, ये वो कौम नहीं है जिसे संसार बोलते हैं, जिसे संसार में हम कौम बोलते हैं। उस कौम की बात मैं नहीं कर रही जिसे संसार आंकता है, उस कौम की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं उस कौम की बात कर रही हूँ जो परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो, जिनको परमेश्वर के कहलाने में, जी हाँ, परमेश्वर के कहलाने में खुशी मिलती है। और परमेश्वर के जब मैं और आप कहलाते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत ही खास बात है। और यूं ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ क्वालिटीज काम करती हैं। परमेश्वर के जो लोग होते हैं, वो प्रभु का वचन क्या कहता है, पिता का वचन किस बात को कहता है, किस बात पर हाँ और किस बात पर ना कहता है, वो इस बात की जानकारी रखते हैं। उन्हें इस बात से मतलब होता है। और जो प्रभु के लोग होते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से और प्रभु के वचन से वास्ता रखने वाले लोग होते हैं। और यही वो लोग हैं जिनको परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर में धर्मी कहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन धर्मियों के विषय में कहता है। और वचन अगर मैं और आप साम 92 उसका पद 12 देखें, उसका वर्स 12 देख, तो वहां बहुत ही खूबसूरत बात धर्मी के विषय में लिखी है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। कितनी खूबसूरत बात है ना। जब खजूर के पेड़ के बारे में मैं और आप बात करें, मैं सोच रही थी कि प्रभु का वचन कितनी खूबसूरती से खजूर और लबानोन से एक धर्मी को क्यों मिलाता है। तो एक बहुत ही प्यारी सी बात हमारे सामने आती है। और क्योंकि जब मैं और आप खजूर के पेड़ की खासियत जानेंगे, वो किसी उपजाऊ मिट्टी पर नहीं फलता है, एक अनुपजाऊ मिट्टी पे फलता है, अनुपजाऊ जगह पर फलता है। लेकिन उसकी जो जड़ होती है मेरे प्रियो, वो बहुत बहुत गहराई में होती है, जिसके जरिए उससे पानी मिलता है मेरे प्रियो। और अगर मैं और आप उसकी खासियत को देखें, तो खजूर के जो बहुत सारे हिस्से हैं, उसको बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है। वैसे ही परमेश्वर की वो लोग, जी हाँ मेरे प्रियो, जो प्रभु के कहलाते हैं, वो धर्मी लोग जो हैं मेरे प्रियो, उनका जीवन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। उनकी जिंदगी जो होती है मेरे प्रियो, वो प्रभु के लिए होती है, प्रभु में होती है और प्रभु से होती है। जी हाँ, ये सबसे खूबसूरत बात है। और ये जब इस बात को मैं और आप जाने कि एक खजूर के पेड़ से क्यों आखिर प्रभु ने अपने लोगों को मिलाया है, तो सचमुच कितनी प्यारी बात को पाते हैं। अगर मैं और आप ये यिर्मयाह 17 का 7 और 8 को पढ़ें, तो वहां लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो उस दरख्त के समान है, उस पेड़ के समान है, जो नदी के तीर पर लगा हुआ है, नदी के किनारे लगा हुआ है, और उसकी जड़ जो है जल के पास फैली हुई है। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता का वचन धर्मी के विषय में यिर्मयाह 17 के 7 और 8 के अंदर में कहता है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और लबानोन के देवदार के बारे में जैसे पिता का वचन कहता है, एक धर्मी को परमेश्वर का वचन लबानोन के देवदार के समान मिलाता है, उससे उसको मिलाता है, क्योंकि वो एक ऐसा पेड़ होता है मेरे प्रियो। देवदार का पेड़ जो होता है, वो एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत ही लंबे समय तक, दीर्घकालीन
रहने वाले पेड़ों में से एक होता है, और कुछ पेड़ तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है हजार हजार साल तक के पेड़ होते हैं वो। तो कितनी खूबसूरत बात है ना। ये है योजना मेरे प्रियो, ये है खूबसूरत परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए, कि धर्मी जो है वो बहुत दिन तक इस पृथ्वी पर रहें, क्योंकि धर्मी जब परमेश्वर के लोग जब इस पृथ्वी पर होते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए इतनी खूबसूरती से पिता का वचन परमेश्वर के लोगों को, धर्मी लोगों को खजूर के पेड़ के समान और देवदार के पेड़ से मिलाता है, जो परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी आयु, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा जहाँ पिता की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए खर्च होता है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये परमेश्वर के लोगों का भाग है मेरे प्रियो। और जो देवदार के पेड़ में जो खासियत होती है वो बहुत ही ज्यादा टिकाऊ होता है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, और उसकी स्थिरता जो है इस बात को का प्रमाण देने के लिए मेरे लिए और आपके लिए काफी है मेरे प्रियो। तो कितनी खूबसूरत बात है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर के लोगों को खजूर के पेड़ से और देवदार के पेड़ से मिलाया गया है। और यशायाह अगर 26:7 अगर मैं और आप देखेंगे, यहाँ लिखा है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत आशीषें हैं पिता के वचन के साथ, कितनी खूबसूरत आशीषें हैं प्रभु के साथ जीने, प्रभु के साथ रहने, प्रभु में बने रहने और प्रभु के लिए जीने में मेरे प्रियो। तो सचमुच परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में बहुत सारी बरकतों को और आशीषों को रखता है, हमारी जिंदगी को, हमारी आयु को बढ़ाने की बात करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।